हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए बढ़ते हैं। हमारा क्लास का टाइम हो चुका है। करते हैं अपनी एक बहुत ही अच्छी सी क्लास को, जहाँ पर यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास होगी और एक राजा के बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपके डिफरेंट होंगे, युद्धों के बारे में रहेंगे जो कि सिलेबस में दिया गया है, तो वो हम करेंगे। उम्मीद है कि कल भी क्लास हुई थी रात के 9 बजे। कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सोशल साइंस की क्लास यहाँ पर हम कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है, ताकि कुछ चीज़ें इसमें भी कवर होती हुई चले। क्लियर है सभी को? आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, आप लोग फिलहाल के लिए काफ़ी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा जम की मेहनत करिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में वो टफ वाले जो टॉपिक्स आपको फंसा रहे हैं वो आप बता दीजिएगा, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग दिन के टाइमिंग में कब अवेलेबल हो, जब आपकी मैथ हो पाए। क्योंकि रात में 10 बजे आपकी जो क्लासेस का शेड्यूलिंग मैं करना चाह रही हूँ काफ़ी डिले हो रहा है। देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो रात में 9 बजे करने का प्रयास करूँगी लाइव में। तो आप लोग किस टाइम पे अवेलेबल हो लाइव, ताकि मैथ भी हो जाए। और मैथ लाइव ही करेंगे, बाकी सब जो रिकॉर्ड करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज जो है टॉपिक हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का भी कुछ नाम इनके कामों की तरह इतना फेमस कर दिया गया है कि थोड़ा बहुत हमें इनमें भी डिटेल में ध्यान में रख के पढ़ना तो बनता है। तो जैसे इसके पहले राजा रहे या जो कुछ भी रहा, उसके बारे में मैंने आपको बताया, हर चीज़ समझाई, दिखाई कि क्या कैसे 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 हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। अभी बात देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक डिसीजन डेवलपमेंट है, लोग सीख रहे हैं। तो वैसे शाहजहाँ के जीवन के परिचय के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो दी गई हैं। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं तो आपको हम सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, मुगल वंश में 5वें शासक शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मुगल वंश में ये सारे लोग आते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर है, मुगल वंश में 5वें शासक शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 में हुआ था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको मैंने हमेशा बताया, डेट ऑफ बर्थ और मरने की डेट, वो स्थान, वो जगह, वो तारीख एमसीक्यू के लिए हर राजा की तैयार रखिए, एक जैसी। जितने भी राजा के बारे में आप पढ़ो, जितना भी कुछ आप समझो, जितना भी कुछ आप देखो, बूझो, याद करो, सब में आपको राजा, नमक, तीखा, ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहाँ पर है कि 5 जनवरी 1592 में हुआ था। ये आपको एक डेट ये याद रखनी है। पहला क्वेश्चन लाहौर में हुआ था, मतलब जगह का। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस की भरमार रहेगी, इतना ध्यान रखिएगा। आप जितने राजाओं के बारे में उनका पढ़ेंगे, इनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा साहब उद दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रा, इतना बड़ा इनका नाम था। ठीक है, इतने बड़े लॉन्ग नेम है इनके। तो ये थोड़ा सा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नाम का मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहे, पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना होगा। शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था, इसीलिए मैंने एक स्टेप क्रम वाइज पढ़ाया। समझ रहे हैं? मैंने आपको दादा पोता की कहानियाँ क्रम वाइज बताई है, आगे पीछे करके नहीं बताई है। तो ये ध्यान रखना है कि शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे अक्सर अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, जहांगीर सब में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको चाहे आप साइड बार में जो रूरल के एरियाज़ में होते हैं वहाँ रफ में उसमें लिख लीजिए कि जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था और जहांगीर, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। जहांगीर अकबर का पुत्र था, तो कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका नाती है, ये चीज़ों को समझते रहिए थोड़ा सा। तो शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था और जहांगीर अकबर का पुत्र था, अर्थात अकबर का पोता शाहजहाँ था। तो शाहजहाँ कौन था? अकबर का पोता था। इसने भी अपने ही पिता की तरह राज्य के शासन को प्राप्त किया। जैसे इसके पिता ने राज्य के शासन को प्राप्त किया था, वैसे सेम टू सेम शाहजहाँ ने भी किया। ऐसा बोला जाता है कि जब जहाँ का जन्म हुआ था तो अकबर ने उसे गोद लिया था ताकि वह एक वीर शासक बन सके। तो ये कहा जाता है फिलहाल के लिए, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इनके परिचय संबंधित कुछ बातें हैं जो इस तरीके से पूछी जा रही हैं। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बीच में कहीं से बन जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ होता है तो वो चलेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा तो ये वाला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें ना बेढंगी सी हो रही हैं, ताकि दिक्कत ना हो। समझ चलेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, आपको किसी में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। चलिए ये देखिए,
ये शाहजहाँ है। कौन है? शाहजहाँ है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा क्या थी इनकी, कहाँ पर पढ़े, क्या किए क्या नहीं किए। शिक्षा के बारे में इन्होंने फ़ारसी, इस्लामी, अरबी विषय को लेकर अपनी पारस्परिक मुग़ल शिक्षा को प्राप्त किया। जो इनकी मुग़लों की शिक्षा है, किसकी? मुग़ल की। वो फ़ारसी और इंग्लिश, अरबी विषय को लेकर समाज में पारस्परिक मूल शिक्षा को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने तीरंदाजी, शिकार करना, घुड़सवारी करना अभी भी पूर्ण रूप से सीख लिया था। जब वे 13 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने 1605 में कांधार गवर्नर चुना गया। 3 वर्ष तक उन्हें इस पद पर कार्य किया गया। तो शिक्षा ऐसा कह सकते हैं कि खराब बिल्कुल भी नहीं थी। अगर खराब होती तो इस स्टेज तक भी आना, कर लेना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल सा होता। योग्यताएं भी हैं, प्रॉपर बताया भी है हर चीज़ को। तो ये चीज़ आप भेज सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर सभी को? फटाफट सभी को क्लियर? फ़ॉन्ट दिख रहा है? दिख रहा है शालिनी? चलो उम्मीद है कि ध्यान रखना ये चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। अब ऐसे मैं आपको बार बार पूछूंगी, इससे अच्छा है कि आप लोग भी प्रिपेयर रहिए इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। शासनकाल। शासनकाल के भी छोटे पॉइंट आते हैं, दिख रहा पता ही आपको। चलिए अब आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। वैसे मैं एक बात आपसे ही कहना चाहती हूँ, आज तो मैं करा दे रही हूँ, लेकिन और जो राजा के बारे में है ना, ये सारे राजाओं को मैं मिक्स कर दूँगी, 5-5, 10-10 का सेट डिवाइड कर दूँगी और एक में ही क्वेश्चन से फॉर्म में करवा दूँगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया है बुधवार 24 फरवरी 1628 को मिर्ज़ा साहब उद्दीन ने बेग मोहम्मद खान खुर्गा को राजक्षेप किया था। तो ये तारीख, ठीक है। और इस दिनों जहाँ के शासनकाल का आरंभ हो गया था, इसी टाइम ड्यूरेशन से वो स्टार्ट हो गया कि शाहजहाँ का है ये। इनको वर्ष 1608 में 8,000-5,000 सवार का मनसब प्रदान हुआ था। काम अच्छा था, ये अच्छे थे, चीज़ें अच्छी थी, तो इनको और चीज़ें प्रोवाइड की गई और चीज़ें इनको दी गई। और यहाँ पर दिया आसफ़ खान को वज़ीर बनाया गया। मिर्ज़ा साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रा ने मोहम्मद को खाना खा की उपाधि प्रदान की। इनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल को हम स्वर्णिम युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूनिक की होंगी, अलग की होंगी, हट के की होंगी, इसलिए चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो थोड़ा सा समझते हुए करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शाहजहाँ के जो स्मारक हैं, जो इतने इन्होंने मोन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए हैं। लोग टूरिस्ट आते हैं बाहर से, हम इंडियंस तो जाते ही जाते हैं। बाकी उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या है, कौन बनवाया, कौन क्या किया, तो पूछ ले सकता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ करवा दे, कहीं गलती से हमारा छूट ना जाए एक सेक्शन। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है वो आगरा का किला। कौन कौन गया है? उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग आगरा का किला देखे होंगे, गए होंगे। तो यहाँ पर है, हालांकि आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। हालांकि आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन शाहजहाँ ने संगमरमर के अतिरिक्त संरचनाओं के साथ पूरी तरह से नया रूप दिया था। मतलब अकबर ने स्केलेटन को बना दिया, लेकिन उसको कवर नहीं किया, उसको ढाका नहीं, उसको सजाया नहीं। तो ये काम जो है शाहजहाँ ने किया। शाहजहाँ ने पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण संगमरमर पत्थर से किया। जो पुरानी इमारतें थीं, जो जर्जर हो रही थी, नुकसान हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें होती ना, तो उसको मरम्मत करवाने का काम भी करवाया था। जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग दादा परदादा बनाते चले आ रहे थे, ख़राब हो रही थी चीज़ें, सब बनवाया था उसने। कुछ नए संगमरमर की इमारतें भी, कुछ नया भी बनवाया था। जो नई नई चीज़ें थी उसको भी बनवाया था उसने। कुछ नई संगमरमर की इमारतें भी बनवाई। इसमें मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद या मुसन्नन बरी सबसे खूबसूरत, ये सारी चीज़ें भी बड़ी खूबसूरत थी, अच्छी बनी हुई थी। इनको भी देखा, बनाया। मोती मस्जिद जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा के सम्मान में बनवाया था। देखिए ये लोग किसी न किसी के लिए, अपनी बेटी बेगम ऐसा करने के लिए बनवाते थे। भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक थी। इसी खूबसूरत इमारत में शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में कैदी के रूप में बिताए थे। अब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि एक बार वो राजा रहे, चीज़ें रहीं तो बनवाए, दोबारा फिर उनको उसी में कैद होना पड़ा। तो ये आगरा के किले की बात है। आगे बढ़ते हैं। लाल किला। शाहजहाँ की अगली महान रचना जो दिल्ली का लाल किला था, जो शाहजहाँ ने बनवाया था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादा आएगा, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसे पूरा होने में लगभग 9 साल लग गए। कितना लग गया? 9 साल लग गया। लाल किले के अंदर की जो इमारतें थी, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, दीवाने अहम, दीवाने खस, ये सारी चीज़ें जो है
उसके अंदर छोटी छोटी उससे जुड़ी हुई बनी हुई थी तो चीज़ें देखने को मिली। ये आकर्षक सजावट वाली बहुत ही अद्भुत संगमरमर की रचनाएं थी, काफ़ी सुंदर थी। इसमें दीवारें एक खास सबसे अधिक अलंकृत और कीमती पत्थरों से खूब सजाया गया, मतलब जितने महंगे से महंगे पत्थर हो सकते थे उनको लाकर बनवाया गया था। यह सम्राट का विशेष कक्ष था। इसकी बॉडी पर लिखा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। लाल किला भारत का एक सुव्यवस्थित वास्तुशिल्प गौरव है। जो लाल किला है भारत का एक वास्तुशिल्प गौरव है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, लोग घूमने आते हैं, देखते हैं, पर्यटक स्थल है। कुछ किए के लिए है, देखो इसमें है नहीं कुछ। राजा कब कब पैदा हुआ, कब बना, क्या है, ऐसे राजाओं के बारे में। अब राजा के बारे में जितना मुझे बताना है इतना इनफ है। बाकी और जो राजा के बारे में बताना है वो नेक्स्ट, मतलब उसको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर देना। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, मेरा टारगेट यही थी गैपिंग ना हो, क्लासेस ज़रूर हो जाए, तो इतना ध्यान रखिएगा। और जो मैंने पूछा है आप लोगों से टाइमिंग, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, सभी के सभी लोग जितने भी हैं, ताकि वो काम कर लें और अच्छे से आपका ये पेपर भी बढ़िया हो जाए। उम्मीद है क्लास सभी ने पसंद की, लाइक किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा और जामा मस्जिद शाहजहाँ की एक और महान रचना में से है। यह लाल बलुआ पत्थर की संरचना है। यह आकार में विशाल और बहुत ही विस्तृत है। मस्जिद का प्रवेश भव्यदार दिखाता है। इसे पूरा होने में 6 साल लगे। कितना लगा? इसे पूरा कंप्लीट होने में 6 साल लगे। तो जामा मस्जिद के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है और काम करना है। चलिए इतना तो मैंने आपको बताया, और आगे बढ़ते कुछ और चीज़ों को देखते हैं। वो है ताजमहल। ताजमहल के बारे में क्या है कि आगरा का ताजमहल शाहजहाँ का सबसे सर्वोत्तम स्मारक में से एक है। भाई ताजमहल आप जान ही रहे हो, यह विश्व की आश्चर्य और जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से एक फेमस है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने अपने प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में महल बनवाया था। इसे बनवाने में साम्राज्य और विदेश में सबसे बिल्डर लगे हुए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ठहरने आया करते थे, तमाम चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पर है, यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सर्वोच्च एक गौरव भी है, जिसके नाम से काफ़ी फेमस है। लोग देखते हैं, समझते हैं। आगे बढ़े, चले देखिए। अब इनकी कुछ चुनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं। मतलब शासनकाल देखा, शिक्षा देखी, क्या क्या आता है, क्या क्या बनवाया था। अब बात कर लेते हैं कुछ चुनौतियों की भी। पहली है, शाहजहाँ कई शासकों की तरह मुगल सम्राट के रूप में शासनकाल के दौरान बहुत सारी चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब इतना आसान जीवन नहीं था जितना हम सोचते हैं या देखते हैं। सभी के लिए उस पर काफ़ी हार्ड को मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर है प्रमुख मुद्दे हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखना पड़ा। तो पहला है उत्तराधिकार संघर्ष। शाहजहाँ को अपने शासनकाल के दौरान अपने ही पुत्र से कई उत्तराधिकार संघर्षों का सामना करना, क्योंकि पुत्र ने ही अपने पिता को मारने के लिए बहुत सारी षड्यंत्र रचे, बहुत सारी राजनीति की कि उनके पिता मर जाएं और उन्हें गद्दी आराम से बैठे बैठे मिल जाए। तो शाहजहाँ को अपने शासनकाल के दौरान अपने ही पुत्र से कई उत्तराधिकार संघर्षों का सामना करना पड़ा, और इससे साम्राज्य के भीतर काफ़ी अस्थिरता पैदा हो गई। अतः कह सकते हैं उसे स्वयं कारावास का सामना भी करना पड़ा। जो स्वयं कारावास था उसको यहाँ पर उसको खुद झेलना पड़ा, देखना पड़ा। तो उत्तराधिकार का संघर्ष काफ़ी बुरा रहा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ो। आर्थिक चुनौतियाँ भी बहुत सारी आईं, जैसे ताजमहल, लाल किला, अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं जैसे स्मारक इमारतों का निर्माण बहुत महंगा था, ठीक है। बहुत कुछ बनवाया तो बहुत दिक्कतें भी तो आएंगी। इतना चीज़ें बन रही हैं तो कोष भी तो खाली होगा, प्रजा की भी तो रक्षा करनी है, प्रजा को और बचा के इमरजेंसी के लिए भी तो रखना है, तो सब देखना पड़ता है। इसने मुगल राजकोष पर बहुत दबाव डाला। ये साम्राज्य के संसाधनों को ख़त्म करने में और महंगे अभियानों की श्रृंखला से जटिल हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, दिक्कतें लोगों को हो रही थी। आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए ये जो क्लास है ये मैं करूँगी ओवर। पीडीएफ में इतनी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और इम्पोर्टेंट मतलब जितना भी मेन था सब बताया। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और राजा की स्पेशल से क्लास अब नहीं होगी। जो भी होगी क्वेश्चंस के फॉर्म में होगी। हो सकता है कि सबके एक साथ मिलाकर आपको बता दें, ताकि कम समय में आप ज़्यादा देख लें और सीख लें। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।